तो गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज अध्याय 2 बहुपद के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ है अध्याय 2 का नाम बहुपद। यहाँ से एग्जाम में 1 अंक का एक क्वेश्चन और 2 अंक का 2 क्वेश्चन, यानी कि 5 अंक के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है। यानी कि अध्याय 2 आपका मोस्ट है 5 नंबर के लिए। ठीक है, 5 नंबर का टोटल क्वेश्चन आने हैं इससे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर बहुपद क्या है। तो बहुपद के कई प्रकार होते हैं। जैसे देखिए रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, फिर बहुपद की घात, फिर बहुपद का समीकरण, एकपदी बहुपद, द्विपदी, त्रिपदी, और शून्य बहुपद। तो अब पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये बहुपद क्या है, फिर हम इनके अलग अलग से जान लेते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि बहुपद का समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो बहुपद का मानक समीकरण होता है, मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो ये जो हुआ बहुपद का मानक समीकरण हुआ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये बहुपद हुआ, बहुपद का ये मानक समीकरण हुआ। अगर कोई पूछेगा तो बहुपद क्या है, तो बहुपद ये है। ठीक है, तो बहुपद का सूत्र ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब रैखिक बहुपद किससे कहते हैं कि वह बहुपद जिसकी घात 1 होती है। ठीक है, वह बहुपद जिसकी घात 1 होगी, जिसकी घात 1 के बराबर होगी वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे यहां से सिर्फ हुआ, जैसे 4x और प्लस 5, 4x प्लस 5, और जैसे आप लिख सकते हैं 10y प्लस 9। तो मतलब ये हुआ, यहां से अगर घात किसकी मानेंगे तो जो घात हो काउंट करते हैं हम चर की घात काउंट करते हैं। जैसे यहाँ x जो है एक चर है, तो चर की घात हो गई 2, और x ए भी चर है, चर की घात हो गई 1, और ये जो c है ये अचर है ना, a b c यहाँ अचर है, यहाँ लिख सकते हैं a b c अचर है, और जो x है ये चर है। ठीक है, तो जो हम घात किसके काउंट करते हैं, बहुपद में जो घात होती है वो किसकी काउंट होती है, तो पहले तो चर की होती है। तो देखिए यहाँ लिखा ना बहुपद की घात, तो पहले इसको काउंट करते हैं। ठीक है, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, हम यहाँ चर की अधिकतम घात के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि अचर की बात कर रहे हैं। तो पहले चर अचर क्या है, तो जो चर होता है वो a से लेके z तक होता है, a फिर b c d यहां से z तक होता है। लेकिन जो अचर होता है वो होता है 1 2 3 4 5, ये अचर हुआ। मतलब कि हमें यहां से अगर बहुपद की घात ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे चर की अधिकतम घात। तो चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो चर किसे कहते हैं, तो चर a b c d इनको चर कहते हैं, और अचर किनको कहते हैं, 1 2 3 4 5 इनको अचर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ बहुपद की घात मतलब चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे देखिए आप यहां से लिखेंगे, कितना लिखेंगे, मान लीजिए लिखिए 4x² प्लस 5x प्लस 3। तो यहाँ जो इसकी बहुपद की जो अधिकतम घात है, तो यहाँ अधिकतम घात सिर्फ 2 है, क्योंकि यहाँ जो चर क्या है, x है, x की अधिकतम घात क्या है 2। अगर मान लीजिए हम यहाँ लिख दें 4x की पावर 3 प्लस 5y की पावर 10 और प्लस z और प्लस 9, तो अब यहाँ से बताइए चर की घात 3 भी है, चर की घात 10 भी है, और चर की घात 1 भी है। तो यहाँ सबसे बड़ी घात चर की कितनी है, तो यहाँ सबसे बड़ी घात चर की 10 है 10, y की पावर 10 है, इसीलिए बहुपद की जो घात होगी वो क्या होगी, 10 होगी। तो बहुपद की घात कितनी होगी, 10 होगी, क्योंकि चर जो है उसकी अधिकतम घात कितनी है, 10 है, इसलिए बहुपद की घात 10 होगी। तो आप समझे कि बहुपद की घात किससे कहते हैं, चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। अब हम रैखिक बहुपद मतलब ये जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, चर की अधिकतम घात 1 हो या बहुपद की घात 1 हो, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 4x प्लस 5 प्लस 10y प्लस 9। ठीक है, और जिसमें बहुपद की घात 2 हो, बहुपद की जो घात है अधिकतम कितनी हो, 2 हो। जैसे आप यहां से देख सकते हैं 2x² प्लस 10, और यानी ax² प्लस bx प्लस c
या फिर आप देख सकते हैं 4y² प्लस 5y और प्लस 3। तो अब यहां से देखिए चर की जो अधिकतम घात कितनी है, यहां से 2 है, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, तो इसलिए ये दो घात समीकरण हुआ, द्विघात बहुपद हुआ। ये द्विघात समीकरण मतलब द्विघात बहुपद किससे कहेंगे, जिसकी चर की अधिकतम घात 2 उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। त्रिघात बहुपद किससे कहेंगे, जिसकी अधिकतम घात 3 हो। तो बहुपद घात कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो चर की अधिकतम घात 3 होती है, यानी कि 3x³ प्लस 2x² प्लस 5, या फिर लिख सकते हैं आप 10y³ प्लस 3y² प्लस 5x और प्लस 2। तो यहाँ पद कितने हो हमसे ये मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ से जो घात है वो 3 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो ये चर है, इसकी अधिकतम घात 3 है, इसलिए ये त्रिघात समीकरण है, त्रिघात बहुपद है। ठीक है। अब यहाँ आया एक पदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद किसे कहेंगे, जिसमें सिर्फ एक पद हो, मतलब वह बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो। जैसे हम यहाँ से सिर्फ एक पद मतलब x, y, 3, 4, ये 5, इसमें देखिए सिर्फ एक पद है, तो इसलिए एक पदी बहुपद हो। पद किसे कहते हैं, देखिए द्विपदी किसे कहेंगे, द्विपदी जैसे x प्लस 3 y प्लस 10 x² प्लस 3 y की पावर 10 ये 100 प्लस 10, ये इसमें दो पद हुए, एक और दो, एक और दो, एक और दो, एक और दो, इसे हम द्विपदी बहुपद कहेंगे। जिसमें दो पद हो उसे द्विपदी, जिसमें एक पद हो उसे एक पदी, जिसमें तीन पद हो तीन पद। जैसे देखिए 1 2 3 इसमें 3 पद है, 1 2 3 4 इसमें 4 पद है, ये 4 पदी हुआ, ये त्रिपदी हुआ, ये दो पदी, ये तीन पदी, ये तीन पदी, ये द्विपदी, द्विपदी। तो त्रिपदी लिखा ना, तो मतलब 3 पद हो, यानी x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई का क्यूब प्लस 10 या फिर 1, ये 3 पद हुए जिसमें 2 प्लस आए या माइनस आए, कुछ भी आए, मतलब सिर्फ जिसमें 3 पद हो। जैसे देखिए 1 2 3 1 2 3, तो ये त्रिपदी हुआ, ये भी त्रिपदी हुआ। चलिए अब हम शुरू करते हैं 2.1। ठीक है, 2.1 का पहला क्वेश्चन है, यहां हमें ज्ञात करना है शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या कितनी है, px के। ठीक है, तो px के शून्यकों की संख्या कितनी है, तो पहले देखिए px के शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहां से ये जितनी जो रेखा x पर जितनी बार प्रतिच्छेद करेगी वो शून्यकों की संख्या कहलाएगी। माना जैसे देखिए आप यहां से यहां गए, x पर ये 1 2 3 4 कई बार प्रतिच्छेद किए, तो देखिए 1 2 3 4, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 4। लेकिन इसमें क्या x का एक बार भी प्रतिच्छेद कर रहा है x को, ये रेखा क्या एक बार भी x को प्रतिच्छेद कर रही है, x तो ये है, y ये है, तो ये सिर्फ y को प्रतिच्छेद कर रही है, ना कि x के। तो यहाँ जो x के शून्यकों की संख्या शून्य होगी, तो शून्यकों की संख्या नहीं, यानी शून्यकों की संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि px बराबर 0। 0 क्यों आया, क्योंकि ये जो रेखा है, ये वाली रेखा, ये px को एक बार भी x को प्रतिच्छेद नहीं करती है। अब यहाँ देखिए जो ये वाली रेखा है x को कितनी बार प्रतिच्छेद करती है, यहाँ जो है एक बार की, लेकिन ये y का है, यहाँ एक बार की, लेकिन ये क्या है, y का है। x को सिर्फ ये वाली लाइन में देखिए x को सिर्फ ये एक बार प्रतिच्छेद कर रही है, सिर्फ एक बार। तो यहाँ से जो px बराबर कितना हो जाएगा, 1, यानी कि यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, और इसी प्रकार आप इसको देखिए, यहाँ से ये x वाली रेखा गई है, तो यहाँ कितनी बार प्रतिच्छेद करी, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, तो यहाँ 1 यहाँ 2 और यहाँ 3, तो px के शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 3। px के शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी हो गई, 3, क्योंकि यहाँ जो x रेखा को यहाँ एक बार, यहाँ 2 बार और यहाँ 3 बार प्रतिच्छेद करती है, इसलिए px के शून्यकों की संख्या 3। अगर y की ज्ञात करेंगे, py की अगर आप ज्ञात कर लें, तो py की सिर्फ 1 है, तो 1, लेकिन हमको यहाँ y की नहीं ज्ञात करना, सिर्फ x का ज्ञात करना। तो देखिए x के कितनी हो जाएगी, 1 2 3, और y की अगर ज्ञात करना हो तो y की हो जाएगी 1। अगर यहाँ पास भी आपको y की ज्ञात करना, तो यहाँ px की तो 0 है,
लेकिन अगर y की ज्ञात करना है तो यहाँ y को सिर्फ एक बार प्रच्छेद करता है, यानी कि पी वाई बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको ज्ञात नहीं करना है, लेकिन हम उससे आपके एडवांस के लिए ज्ञात कर रहे हैं कि y का मान 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ x को एक बार प्रच्छेद करता है, लेकिन y को कितनी बार प्रच्छेद करा, एक बार, इसीलिए यहाँ पी वाई का भी हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसमें देखिए, यहाँ x को कितनी बार प्रच्छेद किया, 1 और 2, 1 और 2, तो यहां से जो पी एक्स का मान कितना हो जाएगा, 2, लेकिन पी वाई का मान कितना हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि ये रेखा वाई में तो प्रच्छेद नहीं की, जब वाई में प्रच्छेद नहीं की तो पी वाई का मान 0 और पी एक्स का मान 2। इस प्रकार ये 4 क्वेश्चन हल हुए। अब आगे क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए अब हम 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ से पी एक्स का मान बताइए, पी एक्स के जो शून्यकों की संख्या कितनी होगी और जो पी वाई है उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। इसमें भी आपको पी एक्स के शून्यकों की संख्या और पी वाई के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। जब तक मैं बता रहा हूं तब तक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखिए यहाँ जो ये रेखा है वो यक्ष को कहाँ कहाँ काटती है, पहले ध्यान से देखिए। यहाँ काटती है 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 4। ठीक है, 1, 2, 3 और 4। और y को कहाँ कहाँ काटती है, तो y को ये सिर्फ यहाँ पास काट दी है, इसलिए इसकी पी वाई के मान हो गया 1। पी वाई का मान हो गया 1। देखिए अब क्वेश्चन नंबर छठवां में पी एक्स के मान और पी वाई का मान कितना ये ज्ञात करना। तो देखिए यहाँ जो x रेखा है वो पहले यहाँ पास काटती है, फिर यहाँ काटती है 2, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ 2 बार नहीं काटती, यहाँ सिर्फ यहाँ से ये छुई और ये छूकर निकल गई, ना कि प्रच्छेद करके निकली है। ठीक है, इसलिए हम इसको 1 काउंट करें। और यहाँ से दूसरा ये गई तो यहाँ से ये भी 1 काटे, तो यानी 1, 2 और 3, तो कितना हुआ 3। और y का मान ज्ञात करना हो तो y का मान यहाँ हो गया 1, तो यहाँ हो गया 1। और इस प्रकार हमारा 2.1 होता है खत्म। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए कल मिलेंगे 2.2 पर। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।